नमस्कार भैया बहनों, बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर से मैं विनोद शर्मा आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के अपनी इस क्लास में नई प्रश्नावली 14 अपन शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 14 जो है वो परिमाप एवं क्षेत्रफल की है। तो सबसे पहले तो अपन ये समझें कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है और क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आयत का परिमाप की जानकारी करें अपन। परिमाप का जो मतलब होता है एक बार ध्यान से पढ़ लें और इसको आप अपनी कॉपी के अंदर भी उतार लें और बार बार में इसको पढ़ करके याद करें। किसी बंद आकृति के चारों ओर की, मान लो जैसे ये आकृति है आपकी, ये आकृति है, तो किसी बंद आकृति के चारों ओर की माप का योगफल उसका परिमाप होता है। जैसे मान लो ये आयत की आकृति है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की है। आपको पता है आयत के जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो लंबाई में समान होती है। तो यदि ये 5 सेंटीमीटर ये भुजा है, इसका मतलब ये इसके सामने वाली भी 5 सेंटीमीटर ही होगी और ये जो 4 सेंटीमीटर है भुजा, इसके सामने वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो किसी बंद आकृति के चारों ओर की माप का योगफल अपन योग, इसको जो प्रश्न है आयत के परिमाप का, उसको अपन योग के द्वारा भी हल कर सकते हैं और सूत्र लगा करके भी हल कर सकते हैं। तो योग का मतलब हुआ, तो मान लो जैसे ये 5 सेंटीमीटर है प्लस फिर 5 सेंटीमीटर प्लस ये 4 सेंटीमीटर है, फिर इसके सामने वाली 4 सेंटीमीटर, यानी इन चारों भुजाओं का योग करना अपने को। तो यदि अपन योग करते हैं, 5 में 5 जोड़े तो 10 हो गए, 10 में 4 जोड़े तो 14 और 14 में 4 जोड़े तो 18। तो इसका मतलब यदि इस आकृति का अपने को परिमाप निकालना है तो इसके चारों ओर की भुजाओं का माप का अपन योगफल ज्ञात कर लें, योग कर लें इनका। तो योग किया तो जैसे मान लो ये आकृति थी, इसका योगफल आया आपने 18। अब ये सेंटीमीटर में है तो अपन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इस तरह किसी बंद आकृति के चारों ओर की माप का योगफल उसका परिमाप होता है। ये आपको योगफल के द्वारा समझाया। आगे के जो प्रश्न आएंगे वो अपन सूत्र से भी हल करेंगे, तो आप ध्यान से समझे इसको। इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल, परिमाप में तो अपन बंद आकृति के चारों ओर की माप का योगफल करते थे, लेकिन यहाँ पर जो अगर यदि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो पढ़े इसको ध्यान से। किसी बंद आकृति के चारों ओर के अंदर की, अब इसके अंदर तो परिवर्तन आ गया है। परिमाप में तो अपन आकृति के बाहर की जो माप होती थी उसका योगफल करते थे, लेकिन यदि अगर क्षेत्रफल का प्रश्न आ जाता है तो उसमें किसी बंद आकृति के चारों ओर के अंदर की माप, अंदर का माप का मतलब ये जो अंदर का माप है, इसको अपन गुणनफल करते हैं। तो मान लो जैसे इसकी लंबाई आपकी 6 सेंटीमीटर है और ये हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गई आपकी लंबाई और ये हो गई आपकी चौड़ाई। तो यदि अपन इसको अपने को इसको क्षेत्रफल याद करना है तो क्षेत्रफल याद करने के लिए क्या करते हैं, अंदर की माप का गुणनफल का मतलब हो गया अंदर की माप का। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर और इधर की ये आकृति 4 सेंटीमीटर है, तो इसको गुणनफल यानी गुणा करना है 4 से। तो ये हो जाएगा आपका 6 चौका 24। अब इसके अंदर एक अंतर क्या आता है कि यदि परिमाप का प्रश्न होता है तो सेंटीमीटर में तो केवल सेंटीमीटर लिखते हैं अपन, लेकिन यदि क्षेत्रफल का प्रश्न आ जाता है तो क्षेत्रफल का प्रश्न में जब अपन उत्तर लिखते हैं तो इसके आगे ये वर्गमूल लगाते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या 24 वर्ग। इस दो का मतलब होता है वर्ग। अपन आप इसको तो छोड़ो, ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे वर्ग। आप तो इसका ध्यान रखो कि यदि क्षेत्रफल का प्रश्न आ जाता है तो उसके आगे वर्ग जरूर लगाना है। तो ये तो एक आपकी अर्थ हो गया इसका परिमाप का और क्षेत्रफल का। अब इसी प्रकार अपन इसको यदि अपन सूत्र ज्ञात करें, इसके सूत्र के द्वारा किसी प्रश्नों को अपन हल करें तो
सबसे पहले आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का जो सूत्र है वो सूत्र है अपना 2 गुणा फिर कोष्ठक के अंदर लंबाई फिर जोड़ का निशान और फिर चौड़ाई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रश्न दिया है, जैसे मान लो आपके ये दिया आपने ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है आकृति, तो इसको यदि अपने को सूत्र से ज्ञात करना है तो सूत्र इसका ये हो गया, परिमाप ज्ञात करना है तो इसका सामने वाली भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो यदि अपने को सूत्र के द्वारा इसको ज्ञात करना है तो सूत्र क्या इसका हो गया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर ये 2 गुणा तो यूं कहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके लंबाई प्लस चौड़ाई है, यानी लंबाई में प्लस चौड़ाई को अपने को जोड़ना। इसकी लंबाई मान जैसे ये 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी 2 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपके ये 2 गुणा तो यूं कहीं आ जाएगा। अब ये 3 बीच में आपके जोड़ का निशान है तो इसको 3 में अपने को 2 को जोड़ना है, तो 3 में यदि अपन 2 को जोड़ते हैं तो ये आते हैं आपके 6। अब यहाँ पे आ गया आपका गुणा का निशान, देखो 2 गुणा अब आप ये 5, 3 में अपन 2 जोड़ेंगे तो 5 आएंगे। अब यहाँ पे आपके ये 2 गुणा तो यूं कहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर अंक है आपका 5, यानी अब अपने को 2 को 5 से गुणा करना। तो यदि अपन 2 को 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ उत्तर आता है आपका 10। अब ये प्रश्न सेंटीमीटर का था तो अपन इसको सेंटीमीटर। इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल, आयत का ये तो परिमाप का सूत्र था। अब इसी का प्रश्न आ जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसका जो सूत्र है वो है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, मान लो जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, तो सूत्र आपका केवल आपको लंबाई गुणा चौड़ाई लिखना है। तो यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे लंबाई मान इसकी दे रखी 4, गुणा के नीचे गुणा का निशान आ जाएगा और चौड़ाई दे रखी है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ गया, यानी 4 को 3 से गुणा करना, तो ये हो गया 4 की 12। अब ये आ गया आपका क्षेत्रफल का प्रश्न। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि क्षेत्रफल के प्रश्न में वर्ग जरूर लगाना पहले, तो वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार अपन आगे और उदाहरण के द्वारा प्रश्न समझेंगे। अभी केवल आपको इसका अर्थ और इसके सूत्र समझा रहा हूँ। तो ये तो हो गया आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। इसी प्रकार यदि वर्ग के प्रश्न आ जाएं तो वर्ग का भी परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका भी जो सूत्र होता है। अब ये तो आकृति थी आपकी आयत वाली। अब वर्ग का अगर प्रश्न आ जाता है तो वर्ग का आपको पता है कि वर्ग के चारों भुजाएं समान होती है। ये जो चारों भुजाएं होती है वो समान नाप की होती है। यदि वर्ग का प्रश्न आ जाए तो अगर आप सूत्र से ज्ञात करें इसको, तो वर्ग का परिमाप यदि ज्ञात करना है तो इसका सूत्र है 4 गुणा, अब यहाँ पे एक भुजा की लंबाई तो आप केवल भुजा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 गुणा भुजा। अब मान लो जैसे ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है, तो आपको पता है कि यदि ये 5 सेंटीमीटर की है तो बाकी की ये जो 3 होगी वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो अपने को अगर इसको सूत्र से ज्ञात करना अपने को, तो इसका सूत्र हो गया 4 गुणा और भुजा है इसकी 5 है। 5 को अपने को 4 बार नहीं लिखना है, केवल एक बार लिखना है। 4 गुणा 5 सेंटीमीटर। 4 को 5 से किया तो आपके हो गए 4 पंजे 20। और ये परिमाप का प्रश्न है तो केवल सीधे लिख देंगे सेंटीमीटर। इसी प्रकार यदि अब अपने को वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये तो था परिमाप का सूत्र 4 गुणा एक भुजा या एक भुजा की लंबाई। और यदि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो होगा भुजा इनटू भुजा। अब भुजा इसकी दे रखी है, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार ये भुजा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यदि अपन 5 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 25। अब ये आपके देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे क्षेत्रफल का जब भी प्रश्न आए तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, यदि आपने यहाँ पे वर्ग नहीं लगाया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आज अपन ने परिमाप और क्षेत्रफल की अर्थ
परिमाप और क्षेत्रफल के अर्थ और इसके सूत्र ज्ञात किए हैं। तो इस बात का आप थोड़ा अपनी कॉपी के अंदर इसको उतार लें और बार बार में इसका अर्थ और इसके सूत्र याद करेंगे तो आपको प्रश्न हल करने में सुविधा रहेगी। आगे अपन उदाहरण के द्वारा प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।